नागर नागविथि के उत्तर और सप्तऋषियों के दक्षिण में जो सूर्य का उत्तरीय मार्ग है उसे देवयान मार्ग कहते हैं। इसमें जो प्रसिद्ध निर्मल स्वभाव और जितेंद्रिय ब्रह्मचारीगण निवास करते हैं वे संतान की इच्छा नहीं करते, अतः उन्हें मृत्यु की को जीत लिया है। सूर्य के उत्तर मार्ग में 80,000 ऊर्ध्वरेता मुनिगण प्रलय काल पर्यंत निवास करते हैं। उन्होंने लोभ के असंयोग, मैथुन के त्याग, इच्छा और द्वेष की अप्रवृत्ति, कर्मानुष्ठान के त्याग, काम वासना की असंयोग और शब्द आदि विषयों के दोष दर्शन इत्यादि कारणों से शुद्ध चित्त होकर अमरता प्राप्त कर ली है। भूतों के प्रलय पर्यंत स्थिर रहने को ही अमरता कहते हैं। त्रिलोकी की स्थिति के इस काल को ही पुनर्मृत्यु रहित कहा जाता है। हे द्विज, ब्रह्महत्या और अश्वमेध यज्ञ से जो पाप और पुण्य देते हैं उनका फल प्रलय पर्यंत कहा गया है। हे मैत्रेय, जितने प्रदेश में ध्रुव स्थित है, पृथ्वी से लेकर उस प्रदेश पर्यंत संपूर्ण देश प्रलय काल में नष्ट हो जाता है। सप्तऋषियों से उत्तर दिशा में ऊपर की ओर जहाँ ध्रुव स्थित है वह तेजोमय स्थान ही आकाश में विष्णु भगवान का तीसरा दिव्य धाम है। हे विप्र, पुण्य का पाप के छिन्न हो जाने पर दोष पंक शून्य संयतात्मा मुनिजनों का यही परम स्थान है। पाप पुण्य के निवृत्त हो जाने तथा देह प्राप्ति के संपूर्ण कारणों के नष्ट हो जाने पर प्राणिगण जिस स्थान पर जाकर फिर शोक नहीं करते वही भगवान विष्णु का परम पद स्थान है। जहाँ भगवान के समान ऐश्वर्यता से प्राप्त हुए योग द्वारा सतेज होकर धर्म और ध्रुव आदि लोक साक्षीगण निवास करते हैं वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे मैत्रेय, जिसमें वह भूत भविष्यत और वर्तमान चराचर जगत ओतप्रोत हो रहा है वही भगवान विष्णु का परम पद है, जो तल्लीन योगीजनों को आकाश मंडल में देदीप्यमान सूर्य के समान सबके प्रकाश रूप से प्रतीत होता है तथा जिसका विवेक ज्ञान से ही प्रत्यक्ष होता है वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय।